गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 ऑनलाइन क्लासेस में आपका अगेन स्वागत है। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं वो है आपका न्यू सिलेबस प्रिस्क्राइब बाय यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद। आप लोग स्टडी करने से पहले अपना सारा सिलेबस देख लें। सेक्शन ए will be of 35 marks and section B will be of 35 marks. 30 marks for internal evaluation. Okay, उसी हिसाब से you have to study and prepare for your exams for class 10. Now we start from the lesson number 1 from your reader book prose section. Prose means gad. There are 6 lessons in your English reader book prose part. Prose part में से आपको 16 मार्क्स प्रेस्क्राइब्ड हैं, यानी प्रोज जो है आपका गद्य वाला सेक्शन है उसमें 16 मार्क्स आपके लिए प्रेस्क्राइब्ड हैं और उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। तो टाइटल ऑफ द लेसन इज द इंचेंटेड पोल। इसका क्या मतलब है? लेट्स नो। जादू का तालाब, द मैजिकल पॉन्ड। द ऑथर ऑफ द लेसन इज सी राजगोपालाचारी। लुक एट द पिक्चर ऑफ मिस्टर सी राजगोपालाचारी. He was informally called राजाजी. आप राजीव प्रकाशन की किताब में से जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें आप ये रीडिंग कर सकते हैं और स्क्रीन पर मैं आपको रीडिंग करके दिखाऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ऑथर के बारे में बताऊंगी, डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर सब्सटेंस यानी जिस्ट ऑफ द लेसन के बारे में बताएंगे कि ये पार्ट किसके बारे में है। देन हम लेसन की रीडिंग करेंगे, फिर वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको 4 बातों का ध्यान रखना है: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। और कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले सिलेबस उतारना होता है, जिससे हमें चैप्टर्स नेम, पॉइंट्स नेम अच्छी तरह से याद हो जाएं। देन उसके बाद हमको उस लेसन के वर्ड मीनिंग्स प्रॉपर्ली उतारने हैं। वर्ड मीनिंग्स हिंदी और इंग्लिश, जिससे हमें पाठ को रीडिंग करने में, सीन पैसेज करने में आसानी होगी, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में सीन पैसेज के प्रश्नोत्तर करने होंगे, प्रॉपर्ली मैचिंग्स करनी होगी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे फॉर योर एग्जाम। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लेट्स स्टार्ट अबाउट द राइटर, द ऑथर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑथर मीन्स होता है लेखक। बच्चों, गद्य लिखने वाले को लेखक कहते हैं, यानी ऑथर कहते हैं, और पद्य यानी पोएम लिखने वाले को पोइट कहते हैं। तो लिखते हैं, उनका लाइफ स्पैन 10 दिसंबर 1878 से 25 दिसंबर 1972 तक उनका जीवन काल रहा है। ही वॉज इनफॉर्मली कॉल्ड राजाजी और CR। उन्हें राजाजी भी कहा जाता है, CR भी कहा जाता है, शॉर्ट नेम, जैसे MK गांधी, जस्ट लाइक दैट। ही वॉज एन इंडियन लॉयर। वकील थे, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, पॉलिटिशियन, राजनीतिक एंड राइटर, लेखक। ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी। उन्होंने उस आंदोलन के दौरान स्वतंत्र पार्टी की भी स्थापना की। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। उन्हें भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला, पहले व्यक्ति थे। तो आपको एक जनरल नॉलेज भी हो गई, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मिस्टर सी राजगोपालाचारी।
He was also nicknamed as Margot of Sabir. उन्हें मार्गो ऑफ साबिर भी कहा जाता है. He wrote an abridged retailing on महाभारत in English. उन्होंने जो हमारा एपिक है, इंडियन एपिक जो है हिंदू धर्म में, दो महान ग्रंथ हैं जिन्हें महाकाव्य कहते हैं. देयर आर टू एपिक्स इन इंडियन माइथोलॉजी, द रामायण एंड द महाभारत. तो द महाभारत का उन्होंने इंग्लिश में अनुवाद यानी ट्रांसलेशन किया जिससे पूरे वर्ल्ड के लोग उसको पढ़ सकें. ही वॉज डीपली रिलीजियस, बहुत धार्मिक थे, एंड ए पायस पर्सन, और बहुत ही पवित्र विचारों वाले थे. एंड द फॉलोअर ऑफ द वेदास एंड उपनिषद, और वेदों और उपनिषद में उनकी बहुत श्रद्धा थी. तो देखा उन पर यानी उन पर हिंदू संस्कृति और वेदकालीन संस्कृति का बहुत प्रभाव पड़ा था और उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया, बहुत अच्छे विद्वान थे. रिचर्ड सेसी, द फेवरर ऑफ from 1944 to 1946, regarded Rajaji as the wisest was in India. रिचर्ड सेसी थे, उन्होंने इनको वाइजेस्ट मैन भी कहा है. The best possible tribute to Rajaji was from महात्मा गांधी. सबसे बड़ी श्रद्धांजलि महात्मा गांधी से उनको मिली. महात्मा गांधी ने उनको एक अच्छी श्रद्धांजलि दी. कीपर ऑफ माई कॉन्शियंस, मेरे अंतकरण का रखवाला. तो इस तरह से वो उस समय के बहुत ही रेप्यूटेड, बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे अपने समय के, और समकालीन थे. नेहरू जी, गांधी जी, अबुल कलाम आदि ये इतने सारे लोग हैं स्वतंत्रता सेनानी, उनके साथ उन्होंने काम किया. तो हमने अभी लेखक के बारे में पढ़ा जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, द इंचेंटेड पोल. तो आपको टाइटल का नाम अच्छी तरह से याद होना चाहिए, स्पेलिंग अच्छे से लिख के देख लें. इन्वर्टेड कॉमा में लिखनी है, कैपिटल लेटर में. राइटर का नाम आप अच्छी तरह से याद कर लें और कैपिटल में लिखना है, लेकिन कॉमा नहीं लगाना, अंडरलाइन करना है, क्योंकि 3 पैसेज में ये पूछा जाता है. तो अब हम इसकी समरी देखते हैं. इस पार्ट में क्या कहा गया है. ये क्या है जादू का तालाब, द मैजिकल पॉन्ड. सभी लोग जानते हैं पॉन्ड एक छोटा सा तालाब कह सकते हैं, जैसे कि होता है ना पानी भरा होता है, उसे हम पॉन्ड यानी तालाब कहते हैं. आप लोगों ने अवश्य देखा होगा. दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत. ये महाभारत का एक अंश है, यानी ये जो कथा है, ये प्रसंग है, ये महाभारत की पुस्तक से लिया गया है, जो आपने पढ़ा भी होगा बुक्स में, या फिर आपने टेलीविजन में भी देखा होगा. टीवी सीरियल्स महाभारत आया था तो उसमें भी देखा होगा. इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर धर्मराज. युधिष्ठिर द पांडवास में सबसे बड़े, द एल्डेस्ट ब्रदर थे, उनके बारे में है, उनकी कैरेक्टर, उनकी चरित्र के बारे में, उनके चरित्र चित्रण इस पार्ट में किया गया है. आपको उनके बारे में बहुत पता चलेगा. युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहते हैं. हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस. हमें इस लेसन में उनके धैर्य, दया, अपने भाइयों के प्रति प्रेम और बुद्धिमानी का पता चलता है. ही प्लीजेस यक्ष बाय गिविंग satisfactory आंसर टू हिज क्वेश्चन. वे यक्ष को प्रसन्न कर लेते हैं संतोषजनक उत्तर देकर. द यक्ष वॉज प्लीज विद युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी. वो युधिष्ठिर की जो यक्ष हैं उनकी निष्पक्षता से, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से प्रभावित हो जाते हैं. दरअसल यक्ष कौन थे. कहानी जो प्रसंग है वो उनके वनवास से है. जब महाभारत काल में वनवास काल था, जब दुर्योधन ने पांडवों को वनवास दिया था, ज्ञातवास दिया था, तो उन्हें रहना पड़ा था 1 साल का ज्ञातवास. तो वो वनवासी जीवन में गुजर रहे थे और कुटिया बनाकर रहते थे. तो लॉर्ड ऑफ डेथ यमराज परीक्षा लेने, टेस्ट लेने पृथ्वी पर आए. यक्ष वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ who had taken the form of यक्ष, जिसने यक्ष का रूप लिया. टू सी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को देखना, एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान की परीक्षा लेना. Being satisfied with his answer, he blessed him and disappeared. उनके आंसर से खुश होकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और गायब हो गए. युधिष्ठिर को भी धर्मराज कहा जाता है और मृत्युलोक के स्वामी यानी मृत्यु के देवता को भी यमराज कहते हैं. तो वो उनकी परीक्षा लेने आए थे, उनकी बुद्धिमानी की, उनकी विवेकशीलता की, उनकी धैर्य की और उनकी सत्य बोलने, सत्य निष्ठा की. सत्य युधिष्ठिर को
सबसे बड़ा पांडव कहा जाता है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। 3 बेटे कुंती माँ के थे, पिता का नाम पांडु था, और 2 बेटे माद्री माँ के थे, नकुल, सहदेव। पिता का नाम पांडु था ही, इसीलिए उनको पांडव कहा जाता था। उनकी पत्नी का नाम द्रौपदी था। तो वनवास काल में, अज्ञातवास में वो जंगल में रहा करते थे, और वहीं पर यमराज यक्ष के रूप में उनकी परीक्षा लेने आए और एक जादू से एक तालाब बनाया, जिसमें भाई पानी पीने गए एक एक करके, और सबको उन्होंने सेंसलेस कर दिया, मार दिया। और उसके बाद जब युधिष्ठिर ने, सबसे बड़े भाई ने, सभी प्रश्नों का अच्छा जवाब दिया, तो उनकी सच्चाई और उनके निष्पक्षता से प्रसन्न होकर यक्ष अपने असली रूप में आ गए, यमराज के रूप में, और सारे भाइयों को रिवाइव कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया। तो इस तरह से है। अब हम फिर से देखते हैं टेक्स्ट बुक में, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स। जब पानी की तलाश में उनके भाई गए और नहीं आए काफी देर तक, तो चिंता में, एंजाइटी में, चिंता में और प्यास में, Can they have been subjected to a curse, or are they still wandering about in the forest in search of water? क्या उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, या वो अभी भी पानी की तलाश में वंडरिंग कर रहे हैं? ये उनके मन में विचार आया। एक एक करके कई सारे छोटे भाई, पहले नकुल, फिर सहदेव, फिर अर्जुन, भीम, और वो नहीं आए हैं। तो युधिष्ठिर को चिंता हुई कि भाई आखिर कहाँ गए, क्या वो घूम रहे हैं? कैन दे हैव फेंटेड, क्या वो बेहोश हो गए हैं या प्यास से मर गए हैं? Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting. और परेशान होकर इन विचारों से और प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने इंतजार करना गिव अप कर दिया, त्याग दिया। एंड स्टार्टेड टू लुक फॉर, अपने भाइयों की लुक फॉर करना शुरू किया, यानी तलाश करना। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और पूल की तरफ गए कि शायद मिल जाए भाई। युधिष्ठिर प्रोसीडेड, आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग देम, ट्रैक्ड फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड। और जंगल में उन सभी रास्तों पर, ट्रैक्स मीन रास्ते पर, वाइल्ड बियर, जंगली भालू हैं, हिरन हैं, पक्षी हैं। और वहां तक ढूंढते ढूंढते ऐसे क्षेत्रों से होकर वो एक सुंदर से मीडो में आ गए। एक घास का मैदान होता है मीडो, अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, साफ पानी का एक तालाब उन्हें अचानक दिखाई दिया। वो जादू से बनाया था यक्ष ने, जो कि यमराज थे। तो आपको याद रखना है, पूरा पाठ युधिष्ठिर और यक्ष के बीच संवाद है, डायलॉग है, कन्वर्सेशन है। हु वाज यक्ष? Yaksha was Yama, the lord of death. Who was Yudhishthir? Yudhishthir was Dharmaraj, the eldest brother of the Pandavas. ऐसे आप एक जनरल इंट्रोडक्शन याद रख सकते हैं। Got it? But when he saw his brother lying there like flag, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. जब उसने अपने चारों भाइयों को पढ़ा देखा एकदम जमीन पे निढाल, तो वो अपनी जोर जोर से आवाज उठाकर रोने लगे। He touched the faces of Bhima and Arjun as they lay still silent and mourned. We to end of all woes, just when our exile is about to end, and you have been taken away, the gods have forsaken me in my misfortune. तो इसमें फिर से हम देखते हैं, अगेन रीडिंग करते हैं। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक देख सकते हो। And when he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. He touched the faces of Bhima and Arjun as they lay so still, silent and mourned. Mourn means विलाप करना. Was this be to the end of all our woes? Woes means प्रतिज्ञा. Just when our exile is about to end, you have been taken away. Even the gods have forsaken me in my misfortune. Misfortune माना था bad luck. An exile उनका वनवास था, जो पीरियड था ऑफ टाइम, जिसके लिए उनको छोड़ना पड़ा था हस्तिनापुर। वो मीन्स प्रतिज्ञा, solemn promises. And pool, a small area of still water. Proceed,
टू गो फॉरवर्ड। तो फॉरसेकन मीन लीव करना, छोड़ देना। तो इस तरह से वो विलाप करने लगे कि क्या ये प्रतिज्ञा छोड़ दी, क्या तुम्हें मुझसे छीन लिया गया, और वो बहुत दुखी हैं। तभी अचानक उनको एहसास होता है, फील होता है कि कोई उन्हें पुकार रहा है। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर द एन्चेंटेड पूल। लुक एट योर टेक्स्ट बुक ऑफ राजीव प्रकाशन। आप लोग राजीव प्रकाशन की किताब से देख सकते हैं ऑन पेज नंबर 9। Let's start. As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. Then he too descended into the pool, drawn to the water by an overpowering thirst. At once the voice without form warned. यहाँ पर स्टार्ट होता है युधिष्ठिर से। सीन कुछ इस तरह है कि प्यास से व्याकुल होकर सारे जो पांडव थे उनमें से नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम ये पानी की तलाश में गए हैं, और जब काफ़ी देर तक लौट के नहीं आए हैं, अज्ञातवास का समय है, जंगल में समय गुजार रहे हैं अपना, और 1 साल का समय है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, महाभारत के प्रसंग में आप याद करें तो इस तरह का प्रसंग है। तो इसके बाद जब वो देखते हैं कि लौट के नहीं आए भाई, तो बहुत परेशान होकर वो जंगल में स्वयं आगे बढ़ते हैं। उन्हें डर है कहीं भाइयों को कुछ हो नहीं गया हो, या पानी की तलाश में न जाने कहाँ निकल गए हैं। तो वो देखते हैं कि चारों भाई उनके इतने बड़े योद्धा थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जैसे बलशाली भाई पांडव व्याकुल पड़े हुए हैं, हेल्पलेस हैं और उनमें सेंसलेस हैं। और कौन है, और सोचने लगे कौन है जो इतना पावरफुल, जो उन्हें किल कर सकता है, या हेल्पलेस कैसे पड़े हैं। और वो पूल के पास उतरे ही हैं, तभी किसी प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने के लिए, जल लेने के लिए अचानक उन्हें कोई आवाज़ सुनाई दी। तो यहाँ पर ही युधिष्ठिर हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ही कौन है, तो युधिष्ठिर हैं। और पूरा पाठ युधिष्ठिर धर्मराज यानी एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ द पांडवास और यक्ष द लॉर्ड ऑफ डेथ के बीच एक संवाद है। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच संवाद है, प्रश्नोत्तर हो रहे हैं, जिसमें युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का जवाब देंगे, जिसने जादू का तालाब बनाया है और उनके चारों भाइयों को सेंसलेस कर दिया है, मृत कर दिया है, क्योंकि उन्होंने उसके प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया और पानी पीने के लिए जैसे ही उतरे उन्होंने उसे बेहोश कर दिया। तो वो अदृश्य होकर प्रश्न पूछ रहे हैं और उनको वार्न कर रहे हैं, अगर पानी पीना है तो प्रश्नों का उत्तर दें। तो प्रश्न बहुत ही तार्किक हैं और बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक पूछे गए प्रश्न हैं। दरअसल यक्ष द लॉर्ड ऑफ डेथ केम ऑन द अर्थ टू टेस्ट द नॉलेज एंड विजडम ऑफ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर की ज्ञान और विवेक की परीक्षा लेने आए थे, कि उन्हें धर्मराज कहा जाता है, सत्यवादी कहा जाता है, तो इसलिए उनकी परीक्षा लेने आए थे युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर यानी धर्मराज। तो प्रोज की लाइंस को हम हमेशा पैसेज या पैराग्राफ कहते हैं, यानी गद्यांश कहते हैं, और कविता की लाइंस को हम स्टैंजा यानी पद्यांश कहते हैं। सेकंड पैसेज इज योर ब्रदर, यानी योर ब्रदर कौन है, युधिष्ठिर के भाई। ये बोल कौन रहा है, ये डायलॉग किसका है, यक्ष। तो ये यक्ष युधिष्ठिर से बोल रहे हैं, इनविजिबल हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, डू नॉट फॉलो देम, आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। क्वेंच माने प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और बिना मेरा उत्तर दिए पानी पीने लगे, इसलिए मैंने उन्हें इस तरह से कर दिया। अगर तुम्हें प्यास बुझानी है तो मेरे प्रश्नों का जवाब दो। It did not take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than the words of a yaksha, and guessed what had happened to his brother. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. He said to the bodiless voice, "Please ask your question." युधिष्ठिर को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि वो बुद्धिमान थे कि जरूर ये यक्ष होंगे कोई, और वो उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इन्हीं यक्ष ने उनके भाइयों को सेंसलेस या निर्जीव कर दिया है।
और उन्होंने उनको रिवाइव करने के लिए एक ही उपाय है कि वो उसके प्रश्नों का जवाब दें। तो उन्होंने इस बॉडीलेस वॉइस को, इनविजिबल व्यक्ति जो आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी, जो वाणी सुनाई दे रही थी, उन्होंने कहा ठीक है आप प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, और उस वॉइस ने उनसे प्रश्न पूछना जारी रखा एक पर एक। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बहुत सारगर्भित हैं, मीनिंगफुल हैं। और आप देखिए युधिष्ठिर से क्या प्रश्न पूछे हैं यक्ष द लॉर्ड ऑफ डेथ ने, और युधिष्ठिर ने कितनी बुद्धिमानी के साथ, कितनी विजडम के साथ और कॉन्फिडेंटली उनका जवाब दिया है, रिप्लाई दिया है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर? मनुष्य की डेंजर में रक्षा कौन करता है? करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज? किस शास्त्र को पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान होता है? तो युधिष्ठिर ने कहा नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। किसी भी शास्त्र को पढ़ने से बुद्धिमान नहीं होता। इट इज बाय एसोसिएशन विद अ ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। जैसे जैसे वो विजडम पाता जाता है वह बुद्धिमान होता जाता है, यानी हम अपने व्यवहार से, अपने अनुभवों से बुद्धिमान होते जाते हैं। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज swifter than the wind? Mind. What is more faded than a dried straw? A sorrow stricken heart. What be friends a traveler learning? Who is the friend of one who stays at home? The wife. Who accompanies a man in death? Dharma. That alone accompanies the soul in its solitary journey after death. Which is the biggest vessel? The earth, which contains all within itself, is the greatest vessel. What is happiness? Happiness is the result of good conduct. What is that by giving up which man becomes loved by all? Pride. For if man gives up being proud, he will be loved by all. What is the loss which yields joy and not sorrow? तो इस तरह से हमने रीडिंग करने के बाद देखा कि यक्ष ने एक से बढ़कर एक प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उनका बिल्कुल एप्टली और बहुत ही बुद्धिमानी के साथ करेक्टली आंसर दिया। इस बात से वो खुश हो जाते हैं और लास्ट में एक अंतिम प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद उससे प्रसन्न होकर उनके सारे भाइयों को जीवित कर देते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर ने यक्ष से यही कहा था कि कुंती माँ का एक बेटा जीवित है, माद्री माँ के एक बेटे को आप जीवित कर दीजिए जिससे बैलेंस बराबर हो जाए। आप सभी को मालूम है पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन 3 पुत्र थे और माद्री के नकुल, सहदेव थे। तो युधिष्ठिर ने उनसे वरदान मांगा कि उनके छोटे भाई नकुल, सहदेव में से एक को जीवित कर दें ताकि बराबर का न्याय हो सके, क्योंकि वो ही वॉज वेरी जस्ट एंड ट्रुथफुल। इसलिए इस बात से प्रसन्न होकर यक्ष अपने असली रूप में आ गए, लॉर्ड ऑफ डेथ, यमराज, और उनको सारे भाइयों को रिवाइव कर दिया। इस तरह से महाभारत काल का ये बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है और हम इसके फिर वर्ड मीनिंग्स भी स्टडी करेंगे, देन रीडिंग भी बाकी का लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट फॉर रीडिंग। एंगर, इफ वी गिव अप being angry, we will no longer his subject to sorrow. What is that by giving up which a man becomes rich? Desire. If man gives up being greedy, he will become wealthy. What makes one a real Brahman? Is it birth, good conduct, or learning? Answer decisively. Birth and learning do not make one a Brahman. Good conduct alone does. However learned a person may be, he will not be a Brahman without giving up bad habits. Even though he may be learned in the 4 Vedas, a man of bad conduct falls to a lower class. What is the greatest wonder in the world? Every man see creatures depart to Yama's kingdom, and yet those who remain want to live forever. This truly is the greatest wonder. Thus the Yaksha put many questions and Yudhishthira answered them all. In the end the Yaksha asked, O king, one of your dead brothers can now be revived. Who do you want to come back to life? It took Yudhishthira a moment to think, and then he wished that the cloud complexion, lotus-eyed, a broad-chested and long-armed Nakul, lying like a fallen bony tree, might arise. The Yaksha was pleased at this and asked Yudhishthira, why did you choose Nakul in preference to Bhima, who has the strength of 16,000 elephants? I have heard that Bhima is most dear to you, and why not Arjun, whose strength in arms is your protection? Tell me why you choose Nakul rather than either of these two. Yudhishthira replied, O Yaksha, Dharma is the only shield of man and not Bhima or Arjun. If Dharma is given up, man will be ruined. Kunti and Madri were the 2 wives of my father. I am alive, a son of Kunti, and so she is not completely bereaved. In order that the scale of justice may be even,
I asked that Madhuri Sanakul may revive. The Yaksh was most pleased with Yudhishthir's impartiality and granted that all the brothers would come back to life. It was Yama, the Lord of Death, who had taken the form of Yaksh so that he might see Yudhishthira and test him. He embraced Yudhishthira and blessed him. Then he disappeared. और वो गायब हो गए. तो युधिष्ठिर और यमा या यक्ष के बीच ये संवाद था, उनके बीच प्रश्नोत्तर था. यमा ने ही यक्ष का रूप लिया था. यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ टुक फॉर्म ऑफ यक्ष टू टेस्ट द नॉलेज एंड विजडम ऑफ युधिष्ठिर. तो युधिष्ठिर की स्पेलिंग पर स्टूडेंट्स आप लोग जरूर ध्यान दें, क्योंकि अक्सर बच्चे गलत करते हैं फ्रीक्वेंटली. अब ग्लॉसरी में देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. वर्ड मीनिंग. एंजाइटी माने क्या होता है? फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी और फियर अबाउट द फ्यूचर, डर, चिंता. सब्जेक्टेड, ब्रॉट अंडर द इन्फ्लुएंस, किसी के असर में आ जाना. कीप ऑन, कंटिन्यू रखना, जारी रखना. वंडर अबाउट, भटकना. टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो वंडर कर रहे थे ना जंगल में, फॉरेस्ट में. फेंट, मूर्छित होना. टू बिकम अनकॉन्शियस, सेंसलेस हो जाना, जो हो गए थे भाइयों के. यक्ष ने युधिष्ठिर के चारों भाइयों को अनकॉन्शियस कर दिया था ना, जादू के तालाब के पास. ओके. नाउ नेक्स्ट मीनिंग इज, कॉपी पर आप कैसे लिखेंगे? पहले वर्ड, फिर हिंदी मीनिंग एंड देन इंग्लिश मीनिंग. तो कोशिश करें आपको इंग्लिश मीनिंग याद रहे, बिकॉज मैचिंग में आपको इंग्लिश टू इंग्लिश मैचिंग करना होगा. सेम मीनिंग में जैसे पैसेज से पूछा जाता है, देन आपको इंग्लिश में ही आइडेंटिफाई करना होगा. हिंदी लिखना अलाउड नहीं होगा एग्जाम्स में. तो प्लीज़ इंग्लिश टू इंग्लिश मेमोराइज करने का अभ्यास करें. बियर मीन्स पुट अप विद, यानी सहन करना. यक्ष, कौन थे यक्ष? यक्ष वैसे तो उनको कहा जाता है जैसे कोई जादू व्यक्ति होता है, उस तरह का. धर्म, हियर यूज्ड इन द सेंस ऑफ गुड डीड्स. यहाँ धर्म से मतलब है अच्छे कार्य, गुड डीड्स. वेदास आर एंशियंट बुक ऑफ इंडियंस. हिंदूज की 4 प्रसिद्ध प्राचीन पुस्तकें हैं वेदास. द वेदास, ऋग्वेद, रजुवेद, सामवेद और अथर्ववेद. ओवर पावरिंग, तेज, वेरी स्ट्रॉन्ग. पूल, तालाब. अ स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर. प्रोसीड, आगे बढ़ना. टू गो फॉरवर्ड, जैसे पांडव लोग आगे बढ़े थे. ट्रैक्ट, एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र. स्पॉटेड, चितकबरा विद स्मॉल राउंड मार्क्स. स्पॉटेड, सैक्रेड, पवित्र, होली. रेस्ट्रेन, कंट्रोल, कस के पकड़ना, किसी को कंट्रोल में लेना. मॉर्न, एक्सप्रेस सॉरो, दुख प्रकट करना. बो, प्रतिज्ञा, सॉन, प्रॉमिस. एग्जाइल, प्लेज भी कह सकते हैं. बो मीन्स प्लेज. एग्जाइल, फोर्स, स्टे अवे, किसी को एक जगह से जबरदस्ती निकालना. जैसे कि उनके चचेरे भाई युधिष्ठिर के जो भाई थे दुर्योधन ने उनको जबरदस्ती हस्तिनापुर से निकाल दिया था कि 1 साल के लिए आपको एग्जाइल में रहना पड़ेगा, बाहर निकाल दिया था. फॉरसेक, लीव अलोन इन हेल्पलेस कंडीशन, किसी को बेसहारा छोड़ देना. माइट, स्ट्रॉन्ग. लिम्स, लेग्स एंड आर्म्स. कंज्यूमिंग, डिस्ट्रॉइंग. हीट, पे अटेंशन टू. क्वेंच, सेटिस्फाई. रेस्क्यू, सेव. साल्वेशन, द सेविंग ऑफ पर्सन सोल फ्रॉम सिन. मुक्ति, मोक्ष प्रदान करना पाप से. बाय एसोसिएशन विद, बाय बीइंग ऑफन इन द कंपनी ऑफ, यानी किसी के सहयोग से. सॉरो, स्ट्राइकन, ओवरकम विद ग्रीफ, व्याकुल होना, जैसे प्यास से हो गए थे व्याकुल. डिपार्ट, पास अवे, मर जाना, मृत्यु होना. रिवाइव, कम बैक टू लाइफ, पुनर्जीवित होना. क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, यानी मेघ वर्ण वाला. क्लाउड लाइक कॉम्प्लेक्शन. लोटस आइड, कमल नयन. लोटस लाइक आइज. ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाला. डेवलप्ड चेस्ट. लॉन्ग आर्म्ड, हैविंग लॉन्ग आर्म्स, बड़ी बड़ी लंबी लंबी भुजाएं. ये सारी विशेषताएं उनके बलशाली भाइयों की हैं. इबोनी, आबनू इज द नेम ऑफ डार्क कलर ट्री, इस कलर का एक पेड़ होता है इबोनी. शील्ड, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, रक्षक. रून, डिस्ट्रॉय, इवन, समान, इक्वल. तो इस तरह से इस पार्ट के डिफिकल्ट मीनिंग्स पढ़े और युधिष्ठिर और यक्ष के बीच के प्रश्नोत्तर को स्टडी किया. नेक्स्ट पार्ट में हम सब लोग स्टडी करेंगे अबाउट scene passage matching. I will discuss about scene passage from chapter 1, The Enchanted Pool, from 10th class. Is that clear to you? I hope you would like my way of teaching and I hope you can grasp
the substance of the lesson easily by my video. Thank you. Have a nice day.